ओम नमः शिवाय। सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योति समाधान चैनल आज इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण योग और 6-8-12 भाव से संबंधित कुछ तथ्य, उसके साथ में कुछ ज्योतिषी सूत्र बताएंगे जो अत्यंत उपयोगी और आपके ज्योतिष ज्ञान में वृद्धि करेंगे। तो आइए जानते हैं। अगर किसी भाव में दो ग्रहों की युति बन जाए जिसमें एक कारक हो और एक मारक हो, तो आपको कारक ग्रह को बल देना और मारक के चाप या दान से शांत करना है। इसका नतीजा ये होगा कि कुछ ही दिनों में आपको उस घर से रिलेटेड अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कारक ग्रह अगर बलवान हो गया और मारक कमज़ोर हो गया तो वह घर आपके लिए वरदान हो जाएगा। इसी तरह अगर दोनों मारक हुए तो दोनों को शांत करना है और ये देखना है कि अगर किसी कारक ग्रह की उस भाव पर दृष्टि है तो कारक ग्रह को बल देना है जो दृष्टि दे रहा है, क्योंकि किसी भी जन्म कुंडली में सभी भाव अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं और उससे संबंधित चीज़ें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। इसलिए हर भाव हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। उदाहरण के लिए अगर मेष लग्न की कुंडली में भाग्य भाव में गुरु और बुध विराजमान हैं, गुरु को बल दीजिए और बुध को शांत। गुरु अपने आप बुध के मारक तत्व को कम कर देगा। यदि छठे भाव का ग्रह कमज़ोर हुआ तो दुश्मन, गंभीर बीमारी, कर्ज, चिंताएं, दुराचार, चोट, दुर्घटनाएं, घोटाले, शोक, कंजूसी, बाधित दिनचर्या। छठा भाव हमारी दिनचर्या को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारी दिनचर्या में हमेशा कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहेंगी। अगर छठा भाव हमारा मजबूत है तो एक शक्तिशाली कोच, स्वास्थ्य व्यवसायी, मानव संसाधन विशेषज्ञ या समय प्रबंधन सलाहकार बना सकता है। इसी तरह अगर 8वां भाव है कमज़ोर है तो पुरानी बीमारी, ससुराल पक्ष से कलह होगी, दिवालिया बना देगा या संकट, गुंडागर्दी, हत्या, बड़ी दुर्घटनाएं, अपमान, निराशा, दूसरों के धन पर निर्भर, दुर्गम बाधाएं, बेकाबू जुनून, इनमें से सभी व्यक्ति को नहीं आती हैं। किसी एक परेशानी का व्यक्ति शिकार हो सकता है। और अगर यही अष्टम भाव अगर अच्छा है और मजबूत है तो एक बहुत ही प्रभावी निवेश सलाहकार, जासूस, चिकित्सक या ज्योतिषी भी बना सकता है। अष्टम भाव हमारा धन अचानक कैसे आता है वो अष्टम भाव देता है। बड़ी चिंताओं का तो कारण होता ही है, परंतु अचानक जो हमारा लॉटरी सट्टा जो हमें लगता है वो अष्टम भाव के कारण ही मिलता है। 12वां भाव अगर कमज़ोर है तो गुप्त शत्रु, अस्पताल में भर्ती, खर्च, पागलपन, कारावास, बड़ा नुकसान, मृत्यु, निर्वासन, भय, अपव्यय, टूटना, व्यसन। व्यसन मतलब किसी तरह का कोई नशा, अगर 12वां भाव कमज़ोर है तो। और अगर 12वां भाव मजबूत है तो एक प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति, रहस्यवादी व्यक्ति, समाज सुधारक या पाखंडी का भी संकेत दे सकता है। बारहवां भाव व्यय का होता है और इसका मालिक व्ययस होता है। आपको दान इस ग्रह के अनुसार ही करना चाहिए। जो ग्रह उस भाव में बैठा है उसी के अनुसार आपको उसी के तत्व को, उसी की कारक चीज़ों को ही दान करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो ये छठे भाव के स्वामी को मजबूत बनाकर पैसा कई और जगह 10 गुना करके निकलवा देता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो हमारी कमाई के 10% हिस्से पर पितरों व कुल देवी का अधिकार होता है। अगर आप इसको दान धर्म में नहीं निकालते हैं तो फिर वो इसको कई गुना कर अस्पताल, कोर्ट, थाने में निकलवाने के लिए धर्म व दान
करवा देता है वह ग्रह। अष्टम भाव दुख का है, पीड़ा का है। आपका अष्टम भाव या अष्टम का स्वामी जिस भाव में होगा आपको उस भाव से दुख या पीड़ा मिलेगी। उदाहरण के लिए आपका अष्टम भाव का स्वामी अगर लग्न में है तो आप खुद की गलतियों या कर्मों से परेशान रहेंगे। अगर आपका अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में है तो परेशानी का कारण नौकरी, बीमारी, कर्ज, दुश्मन भी हो सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा होता है उसी भाव से आपका धन का आगमन होता है। जैसे आपका धनेश तीसरे भाव में है तो आपका धन लेखन, लेख, टाइपिंग, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, संचार, मार्केटिंग, कमीशन, टूर एंड ट्रैवलिंग से आने की संभावनाएं बनती हैं। आज के दौर में लोगों की समस्या बहुत जटिल है और इसका एक कारण होता है नशा। तो नशे में हम शनि व राहु को देखते हैं। शनि व राहु की भूमिका प्रमुख होती है। इसका संबंध द्वितीय भाव से बन रहा हो या ये स्वयं द्वितीय भाव में हो या द्वितीय भाव के मालिक पर दृष्टि, युति आदि हो, तब व्यक्ति नशे का आदी होता है। अकेला शनि, चंद्र या राहु के साथ होने पर इंसान को नशा देता है। जैसे बुध और राहु है तो गुटखा, खैनी, तंबाकू चबाने वाले पदार्थ है। शनि राहु है तो बीड़ी, सिगरेट, धुएं जिससे निकलते हों, क्योंकि शनि धुआं का कारक होता है। शनि चंद्र एवं राहु चंद्र है तो शराब, जो पेय के माध्यम होते हैं, क्योंकि चंद्रमा और शनि मिलकर एक विष तत्व बनाते हैं। अगर शनि राहु चंद्र है तो सिगरेट के साथ शराब या कोकीन, हीरोइन जैसे नशे का भी व्यक्ति आदी हो सकता है। ये तब ज़्यादा होता है जब राहु की अंतर्दशा या महादशा हो, तब 90% लोगों को ऐसा देखा गया है। अगर किसी पर इसका प्रभाव है तो नशा छोड़ने के लिए जो भी युति हो रही हो या जिस भाव में बैठे हों उस भाव के स्वामी को बलवान करना चाहिए। उसमें कौन से ग्रह को सही करना है यह देखना बहुत ज़रूरी होता है। यह देखकर उपाय करें एवं अपने लग्नेश, पंचमेश और चंद्र को अवश्य मजबूत करें, क्योंकि पंचमेश हमारा ज्ञान, बुद्धि, हमारा विवेक होता है और लग्नेश हम स्वयं होते हैं, क्योंकि हम नशा हम स्वयं कर रहे हैं। दूसरा चंद्र को भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि मन अगर हमारा मजबूत है, मन हमारा अगर एकाग्र है और मन में हमारे किसी भी स्थिति से निपटने की एक शक्ति है तो फिर व्यक्ति आसानी से छोड़ सकता है। यदि किसी का राहु पंचम में हुआ तो जातक अपने रिश्तेदारी में मंगल कार्य होता है उसमें जाने की इच्छा नहीं रखता है और नहीं जाता है तो, और अगर जाता है तो एक जगह बैठा रहता है। तो ऐसे जातक को उसके परिवार वालों ने जब भी आमंत्रण आए मंगल कार्य में जाने का तो वह अवश्य हाजिरी दे और सक्रिय होकर उसके मंगल कार्य में अपना सहयोग दे। इससे उसका राहु शुभ फल देने लगता है। यदि किसी लग्न कुंडली में बुध और मंगल का योग हो तो व्यक्ति क्रोधी, कुटिल और जिद्दी स्वभाव का होता है और अपनी बात को ही प्राथमिकता देता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल और बुध एक साथ एक ही घर में बैठे हैं तो जातक को व्यापार या नौकरी दोनों मामलों में भाई की भूमिका फायदेमंद होती है। परंतु ऐसे में आप यह देख लीजिए कि कारक कौन है। ऐसे जातक को अध्ययन क्षेत्र में भी कठिनाई आती है। पढ़ाई के दौरान किसी कारण पढ़ाई में ब्रेक भी आ सकता है। इस युति में यदि कोई ग्रह पीड़ित है तो मंगल के लिए लाल और बुध के लिए हरे रंग का प्रयोग बढ़ा दीजिए। जो कारक है उसका
उसके रंग को आप प्राथमिकता दीजिए। आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और उन सब के हम सदैव आभारी रहेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए अभी तक आपको धन्यवाद। अगर आपको आज का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। मैं शांभवी, ज्योति समाधान।